ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का इस समय हम स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना याचना समर्पण विषय को पिछली कक्षा में पूरा कर चुके हैं, जिसमें अंत में यह बात आई मंत्र में कि हम लोग सर्वज्ञ सत्य स्वरूप सत्य न्याय करने वाले परमेश्वर राजा, परमेश्वर को ही राजा समझते हैं, ऐसे राजा को अपने सत्य भाव से प्रजा होके यथावत सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में समर्थ हो गए। तो अर्थात जो सबसे बड़ा राजा है वह परमात्मा को ही मानना है, अन्य चाहे चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो, वह भी गौण है। मुख्य राजा परमात्मा ही है और वेद जो संविधान है वह मुख्य है, ईश्वर का जो संविधान है वो मुख्य है। तो ये हमें आज भी अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। हम किसी देश में रहते हैं, उस देश के संविधान को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, मानना चाहिए। परंतु यदि कोई संविधान वेद से विरुद्ध है, वहां हमें उसका विरोध भी करना चाहिए और उसको बदलकर वेद के अनुकूल बनाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। उसके लिए जो जो आवश्यक है वो करना हमारे लिए कर्तव्य कर्म है, क्योंकि हमारी जो मुख्य आस्था वो ईश्वर के प्रति है, वेद के प्रति है। और जो राष्ट्र में कानून है, संविधान है, उसमें यदि कुछ भी कमी है, गलती है और हम उसको सहन करते रहते हैं, तो यह ईश्वर के प्रति निष्ठा की न्यूनता कही जाएगी। यदि हम इस प्रकार से शांत रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं उसके लिए प्रयास, वेद के अनुकूल नियम हो, इसके लिए हम कुछ प्रयास नहीं करते हैं, तो ये बहुत हमारे लिए एक ऋणात्मक बिंदु होगा ईश्वर की दृष्टि में। ये ईश्वर की आज्ञा पालन करने में हम कमी कर रहे हैं। और जो ईश्वर की को ही राजा मुख्य मानना और ईश्वर के संविधान को मुख्य मानना, इसमें हम कमी कर रहे हैं। तो ये अपने लोगों का कर्तव्य है। ये बात यहाँ पर मंत्र के जो व्याख्या आ रही है उसमें से बात आ रही है। जो आयुर्यज्ञेन कल्पताम का अंतिम अंतिम भाग है, उस वहां से ये बात अपने को स्पष्ट हो रही है। तो कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई राष्ट्र सर्वोपरि, तो राष्ट्र का अभिप्राय क्या है वो समझना चाहिए। राष्ट्र का अभिप्राय कुछ भी मानो, कुछ भी करो वाला वो राष्ट्र नहीं होता है। राष्ट्र वही होता है जो वेद के अनुकूल संविधान वाला होता है। अन्य राष्ट्र नहीं हुआ करते, अन्य तो आप समझ लीजिए कि स्थान विशेष हुए, देश विशेष हुए, परंतु राष्ट्र वही होता है जो वेद के संविधान के, ईश्वर के संविधान जो वेद है उसके अनुकूल चलने वाला होता है, वही राष्ट्र होता है। तो इसलिए राष्ट्र को सर्वोपरि मानना इसमें कोई गलत बात नहीं है, परंतु राष्ट्र वास्तव में होता क्या है यह अगर नहीं समझते हैं तो गलती है। राष्ट्र को केवल एक देश समझ लेना, ये गलती है। वास्तव में इस समय अगर देखा जाए
तो सभी आंशिक रूप से राष्ट्र हो सकते हैं, क्योंकि जहां जहां वेद के अनुकूल उत्तम उत्तम नियम लग रहे हैं वो राष्ट्र हैं, उतनी मात्रा में राष्ट्र हैं। और जहां विरुद्ध आचरण वाले नियम हैं वे सब राष्ट्र नहीं है, ये सामान्य स्थान मात्र हैं, उनकी अपनी जो गलतियां हैं वो उनकी अपनी है। तो ऐसे ही भारत भी राष्ट्र है, लेकिन यहाँ पर यदि वेद के अनुकूल संविधान नहीं है तो अपने लोगों को मिलकर उसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसको राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब ये भारत राष्ट्र राष्ट्र के रूप में नहीं है, और ये राष्ट्र यदि हो जाता है तो राष्ट्र सर्वोपरि होने में कोई बुराई नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। परंतु राष्ट्र को राष्ट्र के रूप में जानना समझना और उसको वास्तव में राष्ट्र बनाने के लिए इसके नागरिकों का कर्तव्य है प्रयास करना, और नहीं करते हैं तो इसको अनदेखी कहा जाएगा। और जो अनदेखी है वो भी एक अपराध होता है। न्याय जो ईश्वर का की न्याय व्यवस्था है उसकी अनदेखी करना, जो मुख्य नियम है कि ईश्वर को ही हम अपना मुख्य राजा समझें, अन्य जो है वो गौण है, तो इसकी अनदेखी करना ये हमारे लिए एक बहुत भारी पड़ने वाली चीज है। ये अगर हम करते हैं तो ये अनुचित है, और इसके लिए प्रयास करना ये उचित है, और सबको मिलकर करना चाहिए। तभी हम इस रूप में समर्थ हो पाएंगे। किस रूप में? यथावत सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में समर्थ। अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि झूठ बोलने की एक तरह से स्वतंत्रता जैसी है, कोई दंड तो मिलता नहीं है झूठ बोलने पे, उसको एक सामान्य बात समझा जाता है देश में। तो ये एक बहुत ही गलत प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत रहते हुए हम कभी भी सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने की स्वतंत्रता यद्यपि हमें है, फिर भी हम बार बार अन्य लोग जो इसको स्वीकार नहीं करते उनसे आहत होते रहेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। जो वेद के अनुकूल नियम को नहीं मानते, विपरीत करते हैं, उनको विपरीत करने की स्वतंत्रता भी है, उनसे जो लोग नियमों में चलते हैं वे लोग आहत होते रहते हैं, कष्ट उठाते रहते हैं, और इसके कारण से हतोत्साह मिलता है उत्तम नियमों में चलने वालों को। तो ये एक बहुत ही देश में गलत कार्य हो रहा है। इसके विरुद्ध खड़े होना, और सामान्य रूप से खड़े नहीं होना, केवल आंदोलन करना नहीं, बल्कि योजनाबद्ध ढंग से जो सत्ता परिवर्तन हो, और उसमें सही लोग, पहले सही लोगों का निर्माण हो और सही लोग बैठे सत्ता में। पहले सही लोगों का निर्माण होना जरूरी है। अभी वर्तमान में कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तव में योग्य हैं, यह भी कहना कठिन है। परंतु ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो इस बात का निर्धारण कर सके कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। हमारी आवश्यकता हमें प्रेरित करती है कि हमें क्या करना है। उदाहरण के लिए हम विधर्मियों का उदाहरण लें, उनको आवश्यकता हुई कि उनको हलाल ही प्रयोग करना है, उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन लागू कर दिया। वह है सक्रिय लोग, हमसे पहले कर दिया, और उससे वो धन भी कमाते हैं, और धन कमाकर वो अपनी व्यवस्था जैसी उनकी है, भले ही गलत है, पर उसमें उस धन का उपयोग करते हैं। परंतु हम, हमारी आवश्यकता क्या है उसको जानते हैं, पर हम उसके लिए कुछ कार्य नहीं करते, हम निष्क्रिय हैं।
तो भले ही हम कितनी अच्छी बातें जानते हो, हम कभी भी सफल नहीं होंगे और आहत होते रहेंगे, नष्ट होते रहेंगे। इसलिए अपने लोगों को उस ढंग से सक्रिय होने की आवश्यकता है जो हमारा वास्तव में सिद्धांत है। हमारे सिद्धांत की जो आवश्यकताएं है वो कोई दूसरा आके पूरा थोड़ी करेगा, और नहीं कर रहा है कोई। इसीलिए हम लोग और कटते पिटते लुटते घटते जा रहे हैं। तो जब तक हम मूल बात को नहीं समझेंगे, पकड़ेंगे, और उनकी आवश्यकता क्या है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। वेद का उपदेश हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वाह वाह जी, वाह वाह जी, बहुत अच्छी बात है। वेद का पढ़ना पढ़ाना हमारा परम धर्म है, पर ये केवल पढ़ने पढ़ाने तक सीमित रह जाए, इतनी बात नहीं है। इसको क्रियान्वयन में लाने के लिए जो कुछ आवश्यक है वो करना पड़ेगा अपने लोगों को मिलकर। हम में से कुछ लोगों को नेतृत्व के लिए आगे आना पड़ेगा। उसके लिए परीक्षण कैसे हो, किन विद्वानों को चुना जाए कि वो परीक्षण करेंगे, उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, सभा बनानी पड़ेगी, और लागू करना पड़ेगा कि भाई अब ये पार्टी बनेगी और इसमें केवल वो लोग आएंगे जो ये इस प्रकार से फिल्टर होके आएंगे। अभी लोकतंत्र है तो लोकतंत्र से ही हम आगे बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में एक संगठन ऐसा हो जिस संगठन में जो मतदान की प्रक्रिया है, वो मतदान की प्रक्रिया विद्या और आचरण, उसके बल के आधार पर हो। अर्थात जिसकी विद्या और आचरण जितना ऊंचा, उसको उतना ही अधिक मताधिकार। तो जब इस आधार पे जिस संगठन में मताधिकार होगा, तो निश्चय ही वहां पर फिर वो एक उदाहरण बन जाएगा उत्तम आचरण का। वहां उत्तम आचरण नहीं होगा, उत्तम निर्णय ही होंगे, और फिर उस संगठन से लोग प्रभावित भी होंगे। और जब उस ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है अभी सामने जहां इस प्रकार का आचरण होता हो, इस प्रकार की व्यवस्था हो, जब तक उसका विकल्प एक संगठन के रूप में सामने नहीं आएगा, तब तक हम कैसे जनता को ये विश्वास दिला पाएंगे कि ये इस प्रकार का होता है। तो एक संगठन होना चाहिए। तो अपने लोगों को पहले अपनी संख्या और सहमति वाले लोगों को एक साथ इकट्ठे होना है, और फिर सबको मिलके उस प्रकार की व्यवस्था बनानी है, अपने ऊपर उस व्यवस्था को स्वीकार करना है, अपने स्वार्थ को साइड में रखकर कि मेरे मेरे पद का क्या होगा, जो होगा वो हम स्वीकार करेंगे। इस स्थिति में आना पड़ेगा, मुझे तो स्वीकार है। इस प्रकार से जब हम करेंगे, तब जाके सही स्थिति सामने आएगी और सही व्यक्ति सामने आता रहेगा। जब तक हम स्वार्थी बने रहेंगे, जब तक भ्रष्टाचार हमारे अंदर से नहीं निकलेगा, हमारे अंदर से भ्रष्टाचार नहीं निकलेगा, तो हम क्या देश से आशा कर सकते हैं और क्या उसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी बात शुरू होती है, कोई भी प्रेरणा शुरू होती है, तो स्वयं से प्रारंभ होती है। और यह जो बात यहाँ पर कही गई है कि हम लोग सर्वज्ञ सत्य स्वरूप सत्य न्याय करने वाले परमेश्वर राजा को अपने सत्य भाव से प्रजा होके, हम ऐसे ईश्वर को राजा माने और उसके सत्य भाव से प्रजा हो जाएं। ये तभी ही हो सकता है जब हमारे अंदर सत्य भाव आ जाए। हमारे अंदर सत्य भाव नहीं है, भ्रष्टाचार है, अंदर तक घुसा हुआ है हमारे अंदर। हम अपने स्वार्थ के लिए चाहते हैं कि हमारी पदवी बनी रहे, हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। हम न्याय के अनुसार अपनी प्रतिष्ठा को कम होते नहीं देख सकते। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर हम इसके लिए तैयार हैं तो ये कार्य हो सकता है। ये भ्रष्टाचार नष्ट हो सकता है, बिंदु बिंदु नष्ट हो जाएगा भ्रष्टाचार का। लेकिन उसके लिए पहले अपने अंदर हमें उस सत्य की स्थापना करनी पड़ेगी, जिस सत्य की स्थापना के लिए यह मंत्र प्रेरणा कर रहा है। तो ऐसे लोग सामने आने चाहिए ना, ये सबसे प्रारंभिक कार्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी
लिखते हैं कि विद्या पढ़ने में बहुत समय लगता है और सब पढ़ भी नहीं पाते हैं, परंतु धार्मिक होना ये सबके लिए संभव है। ऐसे निर्मल हृदय वाला होना सबके लिए संभव है। और यदि हम होना नहीं चाहते हैं तो फिर हम बेकार ही व्यर्थ की आशा कर रहे हैं, खाली हम एक आडंबर कर रहे हैं कि हम वेद का पढ़ना पढ़ाना करते हैं। ये आडंबर मात्र है, पढ़ पढ़ा लिए, थोड़ा बहुत लाभ होता है, हल्का फुल्का की परंपरा चलती रहेगी बस, हाँ, पढ़ने पढ़ाने की। परंतु जो वास्तव में कार्य होना चाहिए निर्मलता का, जैसे हम होने चाहिए वास्तव में, जैसा वेद कहता है वैसा का वैसा ही स्वीकार होगा। हम कहीं भी आते, किसी पायदान पे आते हो, हम हमें स्वीकार है। हम सबसे नीचे पायदान पे होंगे, मुझे तो स्वीकार है। ऐसे अपने लोगों को बनना पड़ेगा, तब हम ये सत्य, ये जिसको कहते हैं ना सत्य भाव से प्रजा होके यथावत सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में समर्थ होने वाले कुछ लोग संगठित होंगे, और तब ये उस संगठन की व्यवस्था सब लोगों के सामने आएगी। अभी ऐसा कोई संगठन नहीं है, और कोई हो तो बता दीजिए, एक भी नहीं है। मैं तो इस बात को दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पर सच्चाई यही है। क्योंकि हम जो इसको चाहते हैं, हम अभी संगठन जैसे ही कुछ नहीं है, हम बड़ी कठिनाई से इसको संगठन जैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, गुरुकुल क्रांति। अभी हम गिने चुने से लोग हैं, हमें हाथ की उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतने लोग हैं बस। तो और जो संगठन बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उन लोगों में निष्ठावान और इस प्रकार के लोग नहीं है जिस प्रकार की यहाँ पर वेद मंत्र चाह रहा है, जैसा ईश्वर ने यहाँ निर्देश किया हुआ है, ऐसे लोग नहीं, एक भी संगठन नहीं। तो इसलिए फिर आशा कैसे की जा सकती है? पहले एक संगठन तो ऐसे निर्मल व्यक्तियों का प्रारंभ हो, जो आपस में कम से कम इस प्रकार का व्यवहार करते हो, भ्रष्टाचार से रहित, और वो एक उदाहरण के रूप में आए, उसमें फिर विद्या वाले लोगों को विकसित किया जाए, और फिर वहां से फिर सांसद और विधायक के लिए जितने लोग चाहिए होते हैं, जितनी संख्या चाहिए होती है, वो संख्या निकल के आए, चाहे वो हजारों में हो। तब नेतृत्व बढ़िया से बढ़िया होके आएगा, उसमें से छट के एक बढ़िया सबसे जो वेदों का विद्वान व्यक्ति निकल के आएगा। यही मार्ग है, और क्या मार्ग है बताइए? तो जो विधिवत कार्य है, उस विधिवत कार्य को तो करना पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता इस संसार में। और वर्तमान में जो लोकतंत्र है, अन्य व्यवस्थाओं से ये फिर भी ठीक है, क्योंकि अगर आप समझिए कि राजा डिक्टेटर होता है, तो जब राजा ही स्वयं वेद का विद्वान नहीं होगा, उस स्तर का ही व्यक्ति नहीं है, तो वो क्या लागू करेगा जरा बताइए? कितने लोग ईमानदारी के नाम पर सत्ता में आए और वो भ्रष्ट हो गए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए बुरी तरह से। ये सब उदाहरण देखने में आ चुके हैं, कोई इससे अनभिज्ञ नहीं है। वर्तमान में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वास्तव में, जिसको ये कहा जाए कि ये डिक्टेटर बन जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र की क्रमिक व्यवस्था ही उचित है, और इसमें हमारे पास में कार्य करने का अवसर है। इसमें हम तप करें, और जब हम तप करेंगे तो सूर्य के जैसे चमकेंगे, और हमको कोई रोक नहीं सकता। हम उस तरह का उत्तम आचरण करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तो निश्चित बात है कि हम सामने आ जाएंगे, हमारे जैसे लोग सामने आ जाएंगे, और उन्हीं को चाहेगा हर व्यक्ति, विद्वान भी होंगे तो पहले वैसा बने तो सही। खाली स्वप्न देखने से कुछ नहीं होता। ईश्वर की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को शनै शनै अपने अंदर निर्मलता लाकर, और ऐसे लोगों का अपनी निकटता से आसपास के लोगों का वैसा ही निर्माण करके ये कार्य आगे बढ़ सकता है, और कोई उपाय नहीं है। तो सब मनुष्यों को परमेश्वर के इस प्रकार, परमेश्वर से इस प्रकार की आशा करनी उचित है कि हे कृपा निधे, आपकी आज्ञा और भक्ति से हम लोग परस्पर विरोधी कभी ना हो, और
जिस संगठन को हम सबसे अच्छा अभी मानते हैं, जिसके सिद्धांतों का पालन करते हैं, वहां पर देखिए कितना विरोध है। ये विरोध क्यों है? इसीलिए है क्योंकि यहाँ जो व्यक्ति हैं उनका निर्माण ठीक से हुआ नहीं है। सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे बताइए? सत्य मार्ग पे आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए उस सच्चाई को स्वीकार करके आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपना निर्माण आरंभ करें और अपने आसपास जो भी हैं अपने उत्तम आचरण से प्रेरणा देके वैसा निर्माण आरंभ करें, और उससे फिर ये सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। और तब तक की सुरक्षा की गारंटी करने के लिए सुरक्षा क्रांति का कार्य किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि सब लोग मिलके आपस में एक दूसरे की रक्षा करें, क्योंकि जो लोग कुछ ठीक हैं वे तो कम से कम बच पाए, जिससे कि वो और अच्छे बन पाए। तो यहां पर ये जो बात कही है कि हम लोग परस्पर विरोधी कभी ना हो, ये तभी हो सकता है जब सब सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में समर्थ होंगे। अभी समर्थ ही नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए एक समूह बने जहां पर आपस में ऐसा करने में समर्थ हो। नहीं तो आज एक ही संगठन में व्यक्ति एक दूसरे से आशा नहीं कर पाता कि मेरे से अच्छा व्यवहार, मेरे से सत्य व्यवहार ही होगा, और ऐसा नहीं है तो आप बता दीजिए। आशा नहीं कर पा रहे हैं हम एक दूसरे से एक संगठन में। तो इसलिए परस्पर विरोधी कभी ना हो, तभी हो सकता है ऐसा जब हम अपना और अपने जैसे लोगों का निर्माण करके संगठन को आगे बढ़ाएंगे और एक निर्मलता की छवि अपनी और अपने आसपास की प्रस्तुत करेंगे, वो प्रेरणा बनेगी। किंतु आप और सबके साथ सदा पिता पुत्र के समान प्रेम से वर्तें। ये परमात्मा से प्रार्थना करने से प्रेरणा प्राप्त होती है, और यही प्रार्थना याचना परमात्मा से जो की गई है इन मंत्रों के माध्यम से, ये महर्षि जी के द्वारा प्रेरणा की गई है। मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहूंगा इस विषय को पूरा करते करते, वो ये महर्षि, हम जानते हैं कि हमारे समाज में एक बहुत बड़े नीतिज्ञ हुए हैं, अर्थशास्त्र के ज्ञानी हुए चाणक्य, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने चाणक्य जी को ऋषियों की श्रेणी में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्या उन्होंने गलत कार्य किया राष्ट्र की रक्षा करके? उन्होंने किया अच्छा कार्य, परंतु उसके कारण से जो परंपराएं हैं वो उन प्रकार की नीति की समाज में आ गई, जो नीति केवल राजाओं और गुप्तचरों के बीच में रहनी चाहिए, जो वो सामान्य व्यक्ति के बीच में वो नीतियां आ गई। साम दान दंड भेद, ये नीति जो है, ये नीति सामान्य व्यक्तियों के आपस में उपयोग करने की नीति नहीं है। ये सामान्य व्यक्ति के, सामान्य लोगों के बीच में, परिवारों में, समाज में उपयोग करने योग्य केवल सत्य व्यवहार, सत्य आचरण यह है जिससे समाज बहुत अच्छा हो। तो ये है वास्तव में नीति। लेकिन अभी क्या स्थिति बनी हुई है? ये वहीं से चली आ रही है। कहां से? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य से। वहां से व्यवस्था को ठीक नहीं बनाया गया। व्यवस्था को यदि ठीक बना दिया गया होता और गुरुकुल व्यवस्था को ठीक बना दिया गया होता, व्यक्तियों का निर्माण ठीक कर दिया गया होता, भेद कर दिया गया होता कि सामान्य नागरिक किस प्रकार का होना चाहिए, और राजा को सामान्य भी होना चाहिए और विशेष भी होना चाहिए, उसको सामान्यों के बीच में सामान्य व्यवहार और विशेषों के बीच में विशेष व्यवहार भिन्न रूप से करने में समर्थ होना चाहिए। ये सब भेद नहीं कर पाने के कारण से वो सब जो नीति है, वो सामान्य व्यक्ति एक दूसरे परिवारों में ही आपस में इस प्रकार की साम दान दंड और भेद की नीतियां भी
सामान्य रूप से लोग आपस में उपयोग करने लग पड़ रहे हैं। दंड और भेद की नीति, भेद नीति में क्या है, सारा असत्य व्यवहार ही है, और उसका उपयोग हर व्यक्ति कर रहा है, आज देख लीजिए। और आज की जो न्याय व्यवस्था है, उसको सही भी मान रही है, उसको उसको उस पर ध्यान भी नहीं दे रही है, उसको सामान्य मान लिया गया है, जिसके कारण से जो सामान्य व्यवहार है वो ठीक नहीं बन पा रहा है। तो यहां पर जो एक उत्तम समाज का निर्माण, जिसमें व्यक्ति मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके, जहां एक दूसरे के ऊपर लोग विश्वास कर सके, ऐसे सरल भाव के लोग जिस समाज में होने चाहिए, वो पूरा का पूरा समाज समाप्त हो गया, है ही नहीं। पहले अपने गांवों में लोग सरल प्रकृति के हुआ करते थे, लोगों के घरों में ताले ही नहीं लगते थे, सब लोग संतोषी स्वभाव के होते थे। पैसा नहीं होता था लोगों के पास में, लेकिन संपन्नता सबके पास में थी, किसी के पास कोई अभाव नहीं था, धन धान्य से हर तरह से संपन्न थे। आज लोगों के पास में कहने के लिए पैसा हो गया है, और धन धान्य से सभी दरिद्र हो गए, घी दूध से दरिद्र हो गए। तो ये जो भी स्थिति है, इस सब के पीछे जो नीतियां हैं और पाश्चात्यता का अंधा अनुकरण है, अपनी भारतीयता को छोड़ देना है, ये सब कारण है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी उसी की प्रेरणा करते हैं कि ये स्थापित होना चाहिए, ये स्थापित हो जाएगा तो सब आनंदित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। सरल व्यक्ति जितना आनंदित होता है, जो कुटिल व्यक्ति है वो कभी उतना सुखी आनंदित हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है उसके लिए होना, क्योंकि उसको 50 योजनाएं बनानी पड़ती हैं, वो व्यक्ति तनाव से युक्त रहेगा ही रहेगा। और ऐसा हर व्यक्ति यदि हो जाए तो सारे समाज में तनाव होगा। ये ईश्वर के प्रजा बनने जैसा नहीं है। ईश्वर की प्रजा तो बिल्कुल सरल हृदय होती है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी उसी सरल हृदय वाली प्रजा को देखना चाहते हैं पूरे देश में। अब बताओ, हम बन रहे हैं या नहीं बन रहे? नहीं बन रहे हैं तो फिर लेते रहो तनाव। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का स्वप्न तो साकार नहीं हो सकता है, इस तरह से तो नहीं हो सकता है। उसके लिए ऐसा व्यक्ति बनना कि स्वयं तो सरल रहे, परंतु किसी की धूर्तता को पहचान आसानी से सके, और उसके उपाय अपने पास में रखे, कि जिसको जैसे को तैसा कर सके। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना, और अपने को भी ऐसे ही बनना है कि हम कुछ अपने आपस में ऐसे लोग हों कि जहां हमें ये विचार करने की आवश्यकता ना हो कि हमें इसकी बात या इसके व्यक्ति के व्यवहार को हमें पहले परखना पड़ेगा, और परखने के बाद में कहीं अगर ये धूर्तता कर रहा होगा तो हमें उसको वैसा का वैसा जवाब देना पड़ेगा। कुछ लोग तो अपने ऐसे परिवार में ऐसे होने चाहिए जिनको आपस में ऐसा विश्वास हो, जहां पूरी तरह से 100% सत्य बोला जा सके। क्या एक संगठन ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा अपने को पूर्ण विश्वास करके चलने वाले आपस में लोग होने चाहिए। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी चाहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या चाहते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती जी वही चाहते हैं जो ईश्वर चाहते हैं। ऋषि वही चाहते हैं जो ईश्वर चाहते हैं, और ऋषि ही ईश्वर की जो चाहना है उसको प्रकट करते हैं। वो हमें समझ में आती है तब, और जब हमें समझ में आती है हम लेकिन उसको अस्वीकार कर देते हैं कि नहीं, ये आज के समय में संभव नहीं है। कितने ही लोग मिल जाएंगे, हम में से ही कितने लोग होंगे जो ये, जी मैं ऐसे लोगों को कहता हूं, ये लोग हैं थके हुए शेर, जिन्होंने उचित रूप से प्रयास नहीं किया पर और वो असफल हो गए, और उन्होंने ये समझ लिया कि जब मैं असफल हो गया तो दुनिया में कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। ऐसे लोग होते हैं थके हुए शेर, जो अपने आप को शेर भी मानना बंद नहीं करते,
हार भी गए हैं, लेकिन और वो सब में यही प्रचारित करते हैं, भाई इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसा बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं, मैं हूं आशावादी व्यक्ति। मैं मुझे मेरे आचार्यों ने ये सिखाया है कि जीवन समाप्त होने का क्षण आ जाए तब तक आशा मत छोड़ो। मेरे गुरुजनों ने ये सिखाया, मेरे ऋषि ने मुझे ये सिखाया है कि जीवन समाप्त होने का क्षण आ जाए तब तक आशा मत छोड़ना, तब तक ईश्वर की आज्ञा पालन करने का प्रयास करते रहना। और हमें तो ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, ऐसे लोग होंगे तब कार्य होगा, कोई रोक नहीं सकता। और ये जो हमारे गुरुजनों ने हमें ऐसा बनाया, तो हम ये आशा कर सकते हैं कि हमारे से संपर्क में आने वाले लोग भी ऐसे बनेंगे, और बन रहे हैं कुछ तो। और उसी के कारण से जो थोड़ा बहुत कार्य हम कर पा रहे, सो कर पा रहे। तो इसलिए स्मरण रखें कि इस प्रकार का अपने लोगों को, कुछ लोगों को आपस में ऐसा बनना पड़ेगा, ऐसा वातावरण आपस में एक दूसरे के प्रति बनाना पड़ेगा कि सब कुछ न्योछावर है, कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ साफ है, निर्मल है। ऐसा ऐसा बनना पड़ेगा, कुछ बचा के नहीं रखना, ना कोई धन संपत्ति, ना कोई हृदय में बात, जो है सामने है, ऐसा सरल निर्मल व्यक्तित्व, ऐसे अपने लोगों को बनना होगा आपस में। और फिर हमारा एक आवरण भी बनेगा। बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जो इस प्रकार के लोगों को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो पहचानने की क्षमता रखते हैं, जो गलत है उसको गलत तुरंत भांप लेते हैं, ऐसे लोग हमारे साथ में हैं। तो वे लोग उस प्रकार की दृष्टि रखते हैं, वो समाज की रक्षा करेंगे। तो याद रखें, ये जो ईश्वर का आदेश है, जब तक हम प्रार्थना याचना में से उसी प्रकार से नहीं समझते, तब तक जो ईश्वर के आदेश का पालन नहीं होने वाला है। हम ईश्वर को राजा मान के नहीं चल सकते हैं, हम समझौतेवादी बने रहेंगे, और जीवन जैसे तैसे करके बीत जाएगा। जीवन की जीवन की कोई उन्नति होने वाली नहीं है। समाधि की बात बहुत दूर छोड़ दीजिए, समाधि तो उसको मिलती है जो अंदर से पूरी तरह से निर्मल होता है। हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया, क्योंकि वो निर्मल थे और उनको समाधि भी मिली थी। और उन्हीं के पद चिन्ह पे हम चलेंगे, ईश्वर की कृपा हम पर भी होगी, हमें विश्वास है। तो अपने लोगों को ऐसा ही बनना है। तो आगे हम अगला विषय अब आरंभ कर रहे हैं, अत उपासना विषय संक्षेपतः। इतनी सारी बातें समझाने का जो उद्देश्य है, वो यही है कि हम केवल शब्द पढ़ के न रह जाएं। हमारे शब्द पढ़ने से जो ऋषियों का अभिप्राय है, और उन्हीं जो ईश्वर के अभिप्राय को ऋषियों ने प्रकट किया है, उसका विस्तार हो इस संसार में। वैसा ही संसार फिर से बने जैसा 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख और 48 हजार वर्षों तक ये संसार उत्तम था। इसको बिगड़ने शुरू हुए 5,000 साल जो हुए हैं, तो ये अब फिर से वैसा बनने की ओर हो जाए अग्रसर, और वो फिर बहुत लंबे समय तक निश्चित रूप से उत्तम बना रहेगा, चलेगा। तभी बना रहेगा जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, और उसके लिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होना ये अनिवार्य है। और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के आधार हम लोग हैं, हमारी निर्मलता है, हमारी विद्या है, उसको अपने लोगों को करना है। तो आइए हम करें अत उपासना विषय संक्षेपतः। यहाँ पर हमें 5 मंत्र दिए गए हैं, इनमें से एक मंत्र ऋग्वेद का है और 4 मंत्र यजुर्वेद के हैं। तो मैं इन मंत्रों को पढ़ रहा हूं। अथोपासना विषय संक्षेपतः। ओम युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधेव युनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। ये ऋग्वेद का मंत्र था। अब यजुर्वेद के मंत्र 4 हैं।
ॐ युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्। ॐ युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे स्वर्गाय शक्तथा। ॐ युक्ताय सविता देवान् स्वर्गतो धियादिभम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्। ॐ युजेवां ब्रह्मपूर्ण्यं नमोभिर्विश्लोकहेतु पथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। तो ये यजुर्वेद के मंत्र हमने पढ़े। इसका संस्कृत भाषा भाष्य हम पढ़ रहे हैं। भाष्यम युञ्जन्ते इत्यादि। अस्याभिप्रायः अत्र जीवेन सदा परमेश्वरस्यैव उपासना कर्तव्येति विधीयते। प्राह ईश्वरोपासका मेधाविनः होत्राः योगिनो मनुष्याः विप्रस्य सर्वज्ञस्य बृहतः सर्वस्मान् महतः विपश्चितः सर्वविद्यायुक्तस्य परमेश्वरस्य मध्ये मनः युञ्जते युक्तं कुर्वन्ति। उत अपि धियः बुद्धिवृत्तिस्तस्यैव मध्ये युञ्जते। कथं भूतः स परमेश्वरः सर्वमिदं जगत् यः विदधे विदधे तथा वयुना इत्यादि सर्वेषां जीवानां शुभाशुभानि यानि प्रज्ञानानि प्रजाश्च तानि यो वेद स वयुना वित्। एकः य एको द्वितीयस्ति य एको द्वितीयोऽस्ति इत् सर्वत्र व्याप्तो ज्ञानस्वरूपश्च नास्मात् पर उत्तमः कश्चित् पदार्थो वर्तत इति। तस्य देवस्य सर्वजगत्प्रकाशकस्य सवितुः सर्वजगदुत्पादकस्येश्वरस्य सर्वमनुष्यैः परिष्टुतिः परितः सर्वतः स्तुतिः कार्या। कथं भूता स्तुतिः? मही महती इत्यर्थः। एवं कृते सति जीवाः परमेश्वरम् उपगच्छन्तीति। द्वितीय मंत्र युञ्जानः इत्यादि। योगं कुर्वाणः सन् तत्त्वाय ब्रह्मादि तत्त्वज्ञानाय प्रथमं मनो युञ्जानः सनयोस्ति तस्य धियं सविता कृपया परमेश्वरः स्वस्मिन् उपयुङ्क्ते अग्नेर्ज्योतिः इत्यादि। यतोऽग्नेरीश्वरस्य ज्योतिः प्रकाशस्वरूपं निचाय्य यथावत् निश्चित्य अध्यारभत स योगी स्वात्मनि परमात्मानं धारितवान् भवेत्। इदमेव पृथिव्या मध्ये योगिन उपासकस्य लक्षणमिति वेदितव्यम्। सर्वे मनुष्या एवमिच्छेयुः स्वर्गाय मोक्षसुखाय शक्त्या योगबलोन्नत्या देवस्य स्वप्रकाशस्यानन्दप्रदस्य सवितुः सर्वान्तर्यामिनः परमेश्वरस्य सवे अनन्तैश्वर्ये युक्तेन मनसा योगयुक्तेन शुद्धान्तःकरणेन वयं संदोप
युञ्जीमहीति। एवं, ये चौथे मंत्र का है। एवं योगाभ्यासेन कृतेन स्वर्यतः शुद्ध भाव प्रेमणा वेदान उपासकान योगिनः सविता अंतर्यामीश्वरः कृपया युक्त्वाय तदात्मसु प्रकाशकरणेन सम्यक् युक्त्वा धिया स्वकृपाधार वृत्त्या बृहज्योतिः अनंत प्रकाशम दिवम दिव्यम स्वरूपम प्रसुवाति प्रकाशयति तथा करिष्यतः सत्य भक्तिं करिष्यमाणान् उपासकान् योगिनः सविता परम कारुणिकान्तर्यामीश्वरो मोक्षदानेन सदानंदयति इति। तो चतुर्थ श्लोक तक क्षमा करें, चतुर्थ मंत्र तक हमने संस्कृत भाष्य पढ़ा। पंचम मंत्र का हम अगली कक्षा में पढ़ लेंगे, समय हो चुका है। तो हमने आज उपासना विषय आरंभ कर दिया है। इसके संस्कृत भाषा भाष्य को हमने पढ़ा, और जो आर्य भाषा भाष्य वो हम अगली कक्षा में, और एक जो मंत्र का भाष्य संस्कृत भाष्य रह गया वो भी पढ़ेंगे। हमें जो मुख्य प्रेरणा यहाँ से ग्रहण करनी है, ईश्वर की उपासना का जो विषय है वह अत्यंत सूक्ष्म और बहुत निर्मलता के साथ में प्राप्त होता है। वो निर्मलता हमारे कर्म, व्यवहार, आचरण उसमें परिलक्षित होती है। हमारा पढ़ा हुआ ज्ञान भी हमारे कर्म, आचरण, व्यवहार में परिलक्षित होता है। और यह जो यदि हमारे व्यवहार में परिलक्षित होना आरंभ नहीं हुआ है तो उपासना को हम पढ़ जरूर लेंगे, परंतु उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए यह कार्य भी बहुत आवश्यक है। और जो हम प्रयास करते हैं उपासना करने के लिए प्रतिदिन, वह भी इसमें सहायक है, क्योंकि जितना जितना हम ईश्वर की निकटता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उतना उतना हम और अधिक उत्तम आचरण के लिए प्रेरित होते जाते हैं। तो आज इतना ही। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ ओम